हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका जो है प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, जो कि बिहार सिविल कोड के लिए है, जो कि प्यून और कलर के लिए है। एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है, ये दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको आइटम्स निकालना है आपको इसका। तो बताइए थिक एज थिप्स का मतलब क्या होगा, आंसर बताइए। तो बताइए इसका आइटम्स का क्या अर्थ होगा, बताइए। तो थिक एंड थिक्स का मतलब होता है गहरी मित्रता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए किस में गहरी मित्रता टाइप का। तो क्या हो जाएगा हमारा, हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप मतलब क्या, गहरी मित्रता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा का आंसर होता है क्या हो जाएगा, टू हैव एक्स वंस फेस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब होता है अपनी क्रियाकलाप के कारण अपमानित होना, मतलब अपनी क्रियाकलाप के कारण क्या होता है, अपमानित होना। तो देखिए इसमें सही हमारा कौन सा है, आइटम्स देखिए। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो टू बी एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ वर्स एक्शन, मतलब आपका क्या मतलब हो गया, क्या अपनी क्रियाकलाप के कारण क्या अपमानित होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इसमें आपको फिल इन, आपको भरना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। तो बताइए टुडे यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बताइए तीन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि बट का प्रयोग दो विपरीत तथ्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। चूंकि बट के बाद के क्लाउज में एक्सेप्ट है, इसलिए एक्सेप्ट का विपरीत डू नॉट एक्सेप्ट या लाइक होना चाहिए। तो देखिए किस में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो तीन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चार का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ही वॉइस वॉच डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। बताइए चार का आंसर क्या हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने उसकी आवाज़ को दबा दिया, मतलब बहा दिया। तो क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ड्राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राउंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। यहाँ पे क्या ड्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पांच का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ये पैरा जम्बर्ड है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, अरेंज करना आपको सेंटेंस वाइज, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो होता है क्या, नियम के अनुसार जब किसी वाक्य में दिस प्लस नाउन हो तो दिस के बाद वाले नाउन को खोजकर इसके ठीक पहले का वाक्य बना देना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आपका ए में क्या दिया हुआ है, दिस टिल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या है, सी में टिल्ट। तो इसलिए सी के बाद ए को रखना चाहिए। तो सी के बाद क्या रखना चाहिए, ए को। तो सी पहले आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो देखिए तीन, उसके बाद एक कौन सा आपका, तो एक देखिए इसमें है, एक आपका इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। तो और देखते हैं आगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद सी के बाद आपका को ए को रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका तीन आएगा, फिर आपका एक आएगा, फिर आपका चार आएगा, फिर क्या आएगा आपका दो आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपको एरर ढूंढना है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा एरर आपका, छः का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो दे दिया गया, दी मंकी स्विंग्ड ऑन ब्रांचेस एंड जम्प्ड ऑन दी कंपाउंड वॉल। बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कौन सा एरर है इसमें, बताइए कौन सा पार्ट एरर है आपका, बताइए छः का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या है, स्विंग मतलब स्विंग, प्रश्न में क्या आपका स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है आपका, स्विंग, स्विंग का ये क्या है, V2 फॉर्म के रूप में क्या स्विंग किया हुआ है, ठीक है। तो जो कि आपका क्या है, गलत है। तो इसका क्या होना चाहिए, आपका सुंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सुंग, SWUNG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका स्विंग नहीं, ये आपका V2 फॉर्म में है, ये आपका नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आपका स्विंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब झूलना होना चाहिए था। तो क्या हमारा गलत पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या गलत पार्ट है, ठीक है। चलिए सात का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, दी एनर्जी रिक्वायर्ड
फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। बताइए कौन सा पार्ट आपका एरर है। तो देखिए रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के साथ जो होता है आपका क्या लगता है V1 का फॉर्म लगता है। तो रिक्वायर्ड के साथ क्या लगता है, देखिए रिक्वायर्ड ऐसे साथ क्या लगता है आपका 2 लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है आपका V1 का फॉर्म लगता है, क्या लगता है V1 का फॉर्म लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए देखिए क्या दिया, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 नहीं क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए V1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है रिक्वायर्ड टू परफॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो यहाँ 4 की जगह क्या होगा 2 हो जाएगा। तो एरर हमारा पार्ट कौन सा, हमारा दूसरा पार्ट एरर है, ठीक है। तो देखिए किस में है परफॉर्म, तो हमारा क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा पार्ट क्या है एरर है, ठीक है। देखिए इसका आपको साइनोनिम बताना है, ठीक है। तो बताइए स्टीम, स्टीम का देखिए साइनोनिम कौन सा है, बताइए 8 का, इसका साइनोनिम कौन है। तो आपका स्टीम मतलब क्या होता है किसी के प्रति आदर भाव, मतलब इसका स्टीम का मतलब क्या होता है किसी के प्रति क्या होता है आदर भाव, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा कद्र करना, ठीक है। तो देखते हैं किस में ऐसा कुछ है आपका। तो देखिए आपका क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है आपका, तो आलोचना करना, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है आपका आलोचना करना, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। और आपका क्या है डिसरिस्पेक्ट, तो डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है आपका अनादर करना, क्या होता है अनादर करना होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है डिसरिगार्ड, तो डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब ये होता है आपका अनादर करना, ठीक है। तो आपका स्टीम, स्टीम मतलब क्या होता है आपका कद्र करना। तो देखिए कद्र, तो ये तीनों नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा रिगार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा रिगार्ड। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है हमारा कद्र करना, क्या होता है हमारा कद्र करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर होता है क्या हो जाएगा, लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, इसका भी आपको साइनोनिम निकालना बताइए। तो फ्रिजिड का मतलब साइनोनिम क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रिजिड का मतलब क्या होता है भाव शून्य या उमंग रहित, ठीक है। तो भाव शून्य या क्या होता है उमंग रहित होता है, ठीक है। तो इसका साइनोनिम बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है आपका मध्यम स्तर, क्या होता है मध्यम स्तर होता है, ठीक है। और आपका एमिकेबल, एमिकेबल मतलब क्या होता है आपका सौहार्दपूर्ण होता है, क्या होता है सौहार्दपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। आपका वार्म, वार्म मतलब क्या होता है गर्म होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि फ्रिजिड का मतलब क्या होता है भाव शून्य या उमंग रहित। तो देखिए ये तीनों में तो हमारा कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रीजिंग हो जाएगा, क्या फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है आपका भाव शून्य या उमंग रहित। तो इसका सही साइनो में क्या हो जाएगा हमारा फ्रिजिड का, तो फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का आंसर होता है क्या हो जाएगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो बताइए दे दी डैश ऑफ द म्यूजियम सॉट इट्स सम एशियंट कॉइन्स। बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए म्यूजियम का संरक्षक क्यूरेटर करता है, कौन करता है आपका क्यूरेटर करता है, ठीक है। और वहीं लोगों को म्यूजियम की वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अतः पूर्ण वाक्य होना चाहिए था क्या दी क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम सॉट इट्स सम एशियंट कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे क्यूरेटर हो जाएगा, यहाँ पे दी की जगह क्या हो जाएगा आपका क्यूरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है क्यूरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 का आंसर होता है क्या हो जाएगा। तो शेक्सपियर्स डैश दिस प्ले। तो बताइए डैश की जगह क्या भराएगा फिल होगा, बताइए 11 का आंसर होता है क्या हो जाएगा। तो देखिए शेक्सपियर से संबंधित घटना बीत गई, इसलिए इसको क्या पास्ट टेंस से हम लोग क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा तो रोट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रोट हो जाएगा, ठीक है। इसको पास्ट हम लोग क्या करना है इसको डिफाइन करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शेक्सपियर रोट दिस प्ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लिखा है एक शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। आपको तो ढूंढना है इसमें कौन सा जो मीनिंग जो है सेम ग्रुप का है, ठीक है। बताइए 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए ए शॉर्ट स्पीच ऑफ द एंड ऑफ इट प्ले, तो इसका मतलब क्या होता है आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा एपिलोग, ठीक है। इसका मतलब क्या उपसंहार, क्या होता है उपसंहार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और यूलॉजी का मतलब क्या हो जाता है आपका प्रशंसा या प्रशंसा भाषण, ठीक है।
और प्रोलॉग मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है, ठीक है। और कोरस मतलब क्या होता है, सहगान, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए इसका बताइए करेक्टली कौन सा आपका मतलब वर्ड होता है, करेक्ट आपका कौन सा वर्ड होता है 13 का आंसर। तो देखिए सर करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए। सभी मतलब एक जैसा सबका मतलब शर्मिंदगी होता है, ठीक है। आपको चूज करना कौन सा इसका करेक्ट मतलब हमारा जो है मतलब वर्ड है इसका, ठीक है। बताइए। तो देखिए आपका इसमें दिया एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट देखिए यहाँ पे डबल एस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए आर डबल एस, यहाँ पे डबल एम दे दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एम्बैरेस यहाँ पे सिर्फ आर दिया, एक आर दिया, यहाँ पे डबल आर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए इसका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, नॉट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या हो जाएगा। द न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फोन, अंडरलाइन जो आपका उसका मीनिंग बताना क्या होगा। एप्लीकेशन हैज़ बीन ए ग्रेट सपोर्ट फॉर पीपल इन रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री। बताइए कौन सा हमारा आंसर सही होगा, बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंडरलाइन का जो भाग है आपका पूर्ण रूपेण सही है, ठीक है। इसमें इसलिए आपको क्या नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अंडरलाइन का जो हमारा भाग है वो क्या हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आइटम निकालना आपको बोल्ड आइटम, ठीक है। जो बोल्ड किया हुआ उसका आपको आइटम निकालना, ठीक है। तो बताइए कैच 22 सिचुएशन, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा। तो 15 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो कैच 22 सिचुएशन का मतलब क्या होता है, जटिल अथवा पेचीदा स्थिति, ठीक है। जटिल या पेचीदा स्थिति, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेचीदा प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आपको 16 से 20 तक जो आपको पैसेज को मतलब सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड फिल इन द ब्लैंक, वो फिल करना है, बताइए तो क्या हो जाएगा। दी जज इन ए सोलेमन मैनर डिक्लेयर, तो बताइए पहला हमारा क्या फील होगा, बताइए विच होगा, डैट होगा, सो होगा या वॉट होगा, बताइए। बताइए क्या 16 का क्या, तो मतलब इस खाली स्थान पे क्या भगा भरा है, तो ये कंजक्शन के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डैट क्लाउज को लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, डैट क्लाउज को, ठीक है। ये क्या हमारा कंजक्शन के रूप में, तो क्या लिखा लिया जाएगा हमारा डैट क्लाउज के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डैट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला 17, इसमें कि देखिए क्या फील होगा, डिक्लेयर्ड डैट, यहाँ पे डैट था आपका, ठीक है। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू, अब बताइए 2 नंबर क्या फील होगा आपका, प्रूव होगा, टेस्ट होगा, रिजल्ट होगा, चेक होगा, बताइए 17 का। तो 17 क्या होगा, तो जज के लिए क्या एविडेंस मतलब साक्ष्य, किसी चीज़ को क्या करता है, प्रूव करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पे यहाँ पे हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। एविडेंस को क्या करता है, प्रूव मतलब साक्ष्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, दी मैक्स हैड इंडेड डैश हिज नेवर्ड कैट, बताइए तो तीन तीन के जगह पर क्या फिल होगा हमारा 18 में, स्टीलिंग होगा, स्टोलन होगा, स्टील होगा, स्टोल होगा, बताइए 18 का। तो देखिए चोरी के उपरांत ही जज के साक्ष्य तो चोरी के उपरांत ही क्या होता है, जज को साक्ष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, स्टोलन का प्रयोग होगा, क्या होगा, स्टोलन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या फिल करना है, तो 19 का, इसमें देखिए दिस वॉज ए डैश क्राइम, तो मतलब ये कौन सा क्राइम है, देखिए यहाँ पे कौन सा फिल होगा हमारा, ये आपका सोबर क्राइम है या सीरियस है या स्टडी है या स्टर्म है, बताइए 19 का क्या हो जाएगा। तो क्या क्राइम के लिए क्या होता है, सीरियस शब्द को चुनना अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सीरियस क्राइम हो जाएगा, क्या हो, गंभीर अपराध, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, और क्राइम एंड डिजर्व एंड डैश पनिशमेंट, मतलब कौन सा डिजर्व करता है, कौन सा पनिशमेंट, 5 का बताइए क्या। तो देखिए तो बताइए 20 का क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा,
तो देखिए एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मतलब उचित दंड कहना सही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, उचित दंड कहना सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे फिल हो जाएगा एप्रोप्रिएट। क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा हमारा एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, ठीक है। चलिए अब हिंदी का देखते हैं। देख दिया, पक्षी पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का प्रयोग शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा। रेखांकित शब्द में कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी दाना चुग रहा था, बताइए किसका क्या हो जाएगा। तो पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का प्रयोग पर्यायवाची शब्द पंकज नहीं है, कौन सा नहीं है आपका, पंकज नहीं है, ठीक है। बाकी आपका अंडज है, खग है, नमचर है, ठीक है, लेकिन आपका पंकज जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। क्योंकि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चिड़िया होता है, गगनचर होता है, पखेरु होता है, बिहंग होता है, अंडज होता है, खग होता है, आदि होता है, ठीक है। अब पंकज किसका पर्यायवाची है आपका, तो पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, जलज होता है, राजीव होता है, अरविंद होता है, सतरज होता है, अम्बुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरिक, कमल, पथ आदि। इसका मतलब आपका पंकज किसका, आपका कमल का है, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है। तो पहला हमारा नहीं होगा। बताइए, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए क्या होगा, 22 का। तो हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अनाथ का क्या होता है हमारा, सनाथ होता है, क्या होता है सनाथ, इसका विलोम अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। बताइए कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो कौन सा शब्द है हमारा सोना का पर्यायवाची है, तो कौन सा, कुंठा, ऑप्शन नंबर डी। ये सोना का आपका क्या पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो जिनका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए कौन सा शब्द होगा, बताइए 24 का। तो जिसका संबंध आध्यात्म से होता है उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसका संबंध होता है शास्त्रों, जिससे शास्त्रों की अच्छी जानकारी रहती है उसके लिए शब्द क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, बताइए 25 का। देखिए अनुचर, नौकर, पहला के बी का क्या दिया हुआ आपका अनुचर, आपका अनुचर दिया, नौकर दिया हो, ठीक है। अनुचर मतलब नौकर या पृथ्वी, और यहाँ क्या है पृथ्वी और मेदनी, यहाँ क्या अभिनय और नाटक। तो बताइए ये अवधि या अवधि, बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए अवधि का अर्थ समय होता है, ठीक है। तो अवधि भाषा संबंधित है, अवधि का अर्थ क्या होता है, समय होता है, अवधि क्या आपका भाषा संबंधित है। तो इसका अवधि का मतलब क्या होता है आपका समय होता है, इसका मतलब क्या भाषा होता है। तो ये क्या आपका भिन्नार्थक है, दोनों क्या है दूसरे का भिन्नार्थक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, बताइए 26 का क्या हो जाएगा। तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। इसमें बताइए रेखांकित शब्द मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब बताइए शब्द। तो 26 का बताइए क्या हो जाएगा। तो 26 का क्या है, ये इसमें क्या आपका अवयव है, क्या आपका अवयव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिलाप शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, बताइए 27 का। मिलाप शब्द में कौन सा पढ़ते हैं आप, तो मिलाप में कौन सा आप, तो आप पढ़ते हैं, कौन सा आप। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते मतलब क्या होता है आपका लास्ट का शब्द होता है, ठीक है। और उपसर्ग मतलब क्या होता है आपका पहले का। तो मिलाप मतलब मिलाप, आपका शब्द आ रहा है उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रति प्लस आघात संधि का संधि रूप क्या होगा, बताइए 28 का क्या हो जाएगा। तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रत्याघात। तो देखिए प्रत्याघात किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बताइए महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बताइए क्या होगा 29 का। तो महोसद शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, महा प्लस क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा महा प्लस औसत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए 30 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचान, तद्भव मतलब तद्भव को, ठीक है। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा।
तो बताइए, तो इसका तद्भव कौन सा हमारा, पियासा। कौन आपका पियासा क्या हमारा तद्भव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा बताइए। तो इसमें इसमें आजीवन, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, लेकिन रेखांकित शब्द कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। समस्त पद में अवयव के अर्थ का ही प्रधानता रहता है, इससे पूरा पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार होता है। कनु रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइए, 32 का। तो कर्ण रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका, शोक होगा। क्या होगा आपका, शोक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर, ठीक है। और रौद्र रस का स्वरूप क्या होता है आपका, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, भाव विस्मय होता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो विकल्पों में ऐतिहासिक शब्द विशेषण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऐतिहासिक शब्द आपको किसको दर्शाता है, विशेषण को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा बताइए, 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना होगा। क्या हो जाएगा, जगाना। ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है, कौन सा काल होता है, 35 का। तो देखिए सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में कौन आपका, अपूर्ण भूतकाल है। क्या है आपका, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 से 40 आपका ये आपको बताना है, इसको पढ़ के कि यहाँ पे कौन सा फील होगा, ठीक है। इसको पढ़ के आपको बताना है इसमें कौन सा आपका फील होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद चलिए फिल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्यों लौटाई थी, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ बताइए, 37 का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए, गीतांजलि पुस्तक की, जो कि 1913 में मिला था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था बताइए। तो 38 का बताइए क्या हो जाएगा। तो 7 मई 1861 को हुआ था। कब हुआ था, 7 मई 1861 को कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उनके पिता कौन सा समाज के थे, नेता थे बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। क्या, ब्रह्म समाज के नेता थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता क्या नाम था, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो थे ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के नेता थे, ठीक है, ब्रह्म समाज के, ठीक है। जन मन गण राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो कौन है आपका, आपको पता हो कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसको पहली बार कब गाया गया था आपका, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जीके स्टार्ट होता है, करेंट अफेयर, ठीक है। चलिए बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज बताइए, 41 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है आपका, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा प्रयोग शुरू किया था। किसने किया था, तो आपको पता हो किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है बताइए, 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो कौन सा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र का छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं बताइए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा।
तो पौधे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। कौन सी क्रिया? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मांडो किस राज्य के लोक गीत का एक रूप है? बताइए 45 का क्या हो जाएगा हमारा? तो किसका है? मांडो जो है गोवा राज्य के लोकगीत का एक रूप है। गोवा का, कहाँ का? गोवा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। बताइए उस विकल्प का चयन कर जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो बताइए WHO का मुख्यालय पेरिस में? नहीं, ये कहाँ? जेनेवा में। ये भी खत्म आपका। इंटरपोल का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC? नहीं, ये भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि आपका इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ आपका? आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। गेट का मतलब कहाँ? जिनेवा में। ठीक है। गेट का कहाँ बोला गया है? जिनेवा में। ठीक है। तो ये क्या हमारा सही है? ठीक है। आई गेट पहले क्या था, इसके बाद इसका नाम क्या हो गया? WTO हो गया। पहले WTO का पहले नाम क्या था? गेट था। ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 1995 को क्या हो गया? WTO हो गया। ठीक है। बिल्कुल सही है। इसका कहाँ मुख्यालय? जिनेवा। ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसका आप आंसर बताइएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? ठीक है। चलिए 47 का आंसर बताइए। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए 47 का क्या हो जाएगा हमारा? कितना? 600। कितना? 600। ठीक है, 600 मीटर। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था। बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो कहाँ से किया गया था आपका? कलकत्ता प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? क्या बोला गया है? समाप्त कर दिया। ठीक है। पूर्णता बल नहीं रहा कि समाप्त कर दिया गया। बताइए 49 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। पूर्णता बोलता था क्या हो जाता हमारा? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? बताइए 50 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बताइए वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह परत बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो आपको पता हो क्या हो जाएगा? ओजोन। क्या हो जाएगा आपका? ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 51 का क्या हो जाएगा हमारा? ओजोन। निम्नलिखित कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारक है? तो कौन सा आपका? तो आपको बताओ कौन सा आपका? वायरस। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे बाद? तो आपको पता होगा कितना? 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। ठीक है। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए पिछोला झील कहाँ आपका है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पिछोला झील कहाँ आपका? राजस्थान में। ठीक है। चलिए बताइए फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसे बनाया गया आपका? एन कोटेश्वर सिंह को। किसको? एन कोटेश्वर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तीन फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना? बताइए 56 का क्या हो जाएगा हमारा? कौन बना आपका? कांगो। कौन बना आपका? कांगो बना। ठीक है। और आपका इसका स्थापना कब हुआ था आपका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ था आपका? तो 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ आपका? गुरुग्राम हरियाणा में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन आपका? श्रीमती रेखा शर्मा। कौन आपका? रेखा शर्मा। देखिए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर।
चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आपका फॉर्मिक एसिड है। तो एसिड को बेअसर करने क्या मिलाना जाएगा, हमको क्या मिलाना चाहिए इसमें? तो आपको बेस मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? बेस। तो देखिए बेस कौन सा हमारा ऑप्शन में है, देखिए 58 का, देखिए बेस हमारा कौन सा ऑप्शन में? तो ये तो नहीं हमारा बेस है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या होता है? ये बेस होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। तो इसको मिलाएंगे एसिड में तो क्या हो जाएगा हमारा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। न्यायालय की भाषा में बैंकक्रप्ट मतलब क्या होता है? मतलब बैंकक्रप्ट हो जाना सुने होंगे, तो उसका मतलब क्या होता है बताइए? 59 का क्या हो जाएगा? तो वह व्यक्ति या संस्था जिसे न्यायालय द्वारा कर्ज और देनदारी चुका सकने में असमर्थ घोषित किया गया, उसे क्या कहते हैं? बैंकक्रप्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यायालय में प्रयोग होने वाले ब्रिज शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिज ब्रिज मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या जनता से किए गए वायदे या पाबंदी को तोड़ना, किसी कानून को भंग करना या दायित्व से विमुख होना, उसे क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तो क्या हो जाएगा? वायदे को तोड़ना, कानून को भंग करना, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ये मैथ का सवाल आपका 61 का, ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। नहीं तो आप मेरा मैथ का वीडियो देखिएगा, उसमें सारा सॉल्यूशन आपका कराया गया है, ठीक है। तो 61 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 62 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 63 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 64 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 65 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 66 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और 67 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और 68 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और 69 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और 70 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे चीज़ आप सारे बना लीजिए मैथ का, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 72 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और 73 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और 74 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और 75 का क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका रीजनिंग का सवाल है, जिसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और 76 का 77 का क्या हो जाएगा हमारा? 77 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। 78 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 79 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 80 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 80 का हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और 81 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 82 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 83 का क्या हो जाएगा हमारा? 83 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 84 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और 85 का क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 85 से आपका 100 तक क्या आपका कंप्यूटर का, ठीक है। तो चलिए बताइए 86 का क्या हो जाएगा हमारा? क्या दिया गया? निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, पूछा गया। कौन सा वेबसाइट आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है, बताइए। देखिए आपका इग्नू आपका शिक्षा संबंधित है, बिल्कुल है। एनसीईआरटी भी आपका एजुकेशन है, लेकिन आपका ऑनलाइन SBI आपका क्या है? शिक्षा संबंधित नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है बताइए। तो कौन सा? तो आपको पता होगा कौन सा दबाना पड़ता है? कंट्रोल प्लस क्या? तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस क्यू। बताइए उबंटू, मिंट और फेडोरा निम्न इनमें से किसके संस्करण है बताइए। 88 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है किसका? लिनक्स का। किसका? आपका लिनक्स का, ठीक है।
इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, बताइए। 89 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा, ठीक है। चलिए 90 का बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा। तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, कौन सा आपका, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये क्या माइक्रोसॉफ्ट क्या एक्सेल, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण, ठीक है। एक्सेल ये आपका क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, ओरेकल, ओरेकल नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका नहीं, ओरेकल नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या है, कंप्यूटर प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एमएस वर्ड आपका कंप्यूटर प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बाकी आपका तीनों है, ओरेकल आपका, और चलिए एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है, 92 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कितनी होती है आपकी, 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं, कितना 31 अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्टर तौर पर 3 सेट शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता है, आईपी एड्रेस की। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। वेबसाइट द्वारा बनाई गई छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है, बताइए क्या। चलिए 94 का बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या कहलाती है, कुकीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है, कुकीज़ कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, बताइए। 95 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या F2, क्या होता है F2, ठीक है। चलिए 96 का बताइए क्या हो जाएगा। ईमेल किए गए डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जा सकता है, बताइए। 96 का क्या हो जाएगा। तो क्या टूल मेन्यू से ऑप्शन जनरल टैब अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेटआउट को अनचेक करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो 96 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 97 का क्या हो जाएगा, बॉड, बॉड क्या है आपका बताइए। तो पूछा गया बॉड, बॉड क्या है आपका बताइए। तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा बॉड क्या है आपका, तो डाटा मापने का है। क्या आपका डाटा मापने की इकाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है, बताइए। 98 का क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा आपका जावा है, कौन सा आपका जावा है, ठीक है। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, बताइए। 99 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, गैर परिक्रियात्मक। डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, बताइए क्या। तो टेलनेट क्या हो जाएगा, टेलनेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज आप कमेंट कीजिएगा अगर मैथ का सॉल्यूशन और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको इसी में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तो आपको सारा एक ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट लगा, अब कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।